प्रणाम मित्रों। आशा है आप लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। मित्रों, आज मैं फिर वही किताब लेकर के आया हूँ, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, जो कि अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल के द्वारा रचित है। इसे 21वीं सदी के लिए एक नया संस्करण भी माना गया है। मित्रों, आज मैं अध्याय 7 आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊंगा। अध्याय 7 है मास्टर माइंड सिद्धांत। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे प्रतिभागी अगले दिन सुबह सुबह जल्दी हॉल में पहुंच गए। वे खास तौर पर इसलिए रोमांचित थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आज तो सबक सिखाया जाएगा। वह अमीरी की चाबी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ श्रोताओं ने पिछले दिन के सबक से उत्साहित होकर रात भर अपनी जिंदगी के संदर्भ में प्रेम के अर्थ व अभिव्यक्ति के बारे में सोचा था। बाकी लोग शाम को सिखाए गए प्रेम के सबक के बारे में थोड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे। वे आशा कर रहे थे कि आज का सबक भी वक्ता के पिछले सिद्धांतों की तरह ही व्यवहारिक होगा। बहरहाल, आज के सबक में कल का मुद्दा जारी रहा। जब श्रोता हॉल में दाखिल हुए तो उन्हें जोड़ी बनाकर बैठने के लिए कहा गया। हर व्यक्ति से कहा गया कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके पास बैठे। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया, उनसे कह दिया गया कि वे बाहर चले जाएं, क्योंकि जोड़ी बनाकर ही वे उस दिन के सबक का पूरा फायदा उठा सकते थे। वक्ता के इस अजीब आग्रह का कारण किसी को समझ में नहीं आया। बहरहाल, ज़्यादातर श्रोताओं ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उन्हें यह विश्वास था कि पिछले सबकों की तरह ही आज भी उन्हें जो जानकारी मिलेगी वह सफलता पाने के लिए अमूल्य साबित होगी। श्रोताओं के बैठ जाने के लगभग 10 मिनट के बाद वक्ता मंच पर आया। इस बार उसके साथ एक महिला भी थी। वह उसी की हम उम्र थी। बहरहाल, यह बताना मुश्किल था कि वह उसकी पत्नी थी, सहयोगी थी या विश्वसनीय मित्र थी। प्रतिभागियों ने सोचा कि यह रहस्य भी जल्दी से खुल ही जाएगा। वक्ता ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी मेहमान का हाथ थामा। फिर वे दोनों मंच के पास वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े और श्रोताओं के ठीक सामने खड़े हो गए। वक्ता ने बोलना शुरू किया। मास्टर माइंड सिद्धांत सभी बड़ी सफलताओं का आधार है। यह समूची मानवीय प्रगति की नींव का अति महत्वपूर्ण पत्थर है, चाहे वह प्रगति व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह सिद्धांत प्रबल शक्ति हासिल करने की कुंजी देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की परिभाषा यह है कि इसमें 2 या उससे अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन होता है जो पूरे सामंजस्य और सहयोग की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इसकी शक्ति की कुंजी सामंजस्य है। अगर सामंजस्य न हो तो सामूहिक प्रयास में सहयोग का भाव तो हो सकता है, पर उसमें वह शक्ति नहीं होगी जो एकरूपता की बदौलत सामंजस्य से मिल सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं ये हैं। अवधारणा नंबर 1, मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेषज्ञ ज्ञान और नैसर्गिक प्रतिभा का पूरा लाभ ले सकता है। वह दूसरों के मस्तिष्क का उसी तरह प्रयोग कर सकता है जैसे वह उसका खुद का मस्तिष्क हो। अवधारणा नंबर 2, 2 या अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन जब किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरे सामंजस्य में होता है तो दोनों ही व्यक्तियों को बहुत प्रेरणा मिलती है और वे आस्था की मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रेरणा का विचार और इसकी शक्ति अटूट मित्रता तथा प्रेम के संबंधों में मिलती है। अवधारणा नंबर 3, हर मानवीय मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने वाले रेडियो स्टेशन होता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रेरक प्रभाव विचार के सूक्ष्म संप्रेषण को प्रेरित करता है।
जिसे आमतौर पर टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, जो छठी इंद्री के माध्यम से काम करती है। इस तरह कई व्यावसायिक गठबंधन साकार हो जाते हैं। मास्टरमाइंड के सिद्धांत के जरिए दूसरों के विचारों का लाभ उठाए बिना शायद ही कभी किसी ने प्रबल या अस्थायी शक्ति हासिल की होगी। यह बात ही मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति और महत्व का पर्याप्त प्रमाण है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति बिना ज़्यादा कोशिश किए खुद आजमा कर देख सकता है। अवधारणा नंबर 4, मास्टरमाइंड सिद्धांत पर जब सक्रियता से अमल किया जाता है तो इससे व्यक्ति अपने और अपने साथियों के अवचेतन मस्तिष्क का दोहन कर सकता है। इससे मास्टरमाइंड द्वारा हासिल किए गए कई चमत्कारिक परिणामों का कारण समझ में आ जाता है। अवधारणा नंबर 5, मास्टरमाइंड सिद्धांत पर अमल करने से इन सब महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों में लाभ होता है। पहला, विवाह में; दूसरा, धर्म में; तीसरा, नौकरी या व्यवसाय के संबंधों में। मास्टरमाइंड सिद्धांत की बदौलत ही थॉमस ए एडिसन महान आविष्कारक बन गए। हालांकि उनके पास शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान की कमी थी, उनके उदाहरण से उन लोगों की उम्मीद जाग सकती है जिन्हें यह गलतफहमी होती है कि औपचारिक शिक्षा की कमी की वजह से वे तरक्की नहीं कर सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मदद से व्यक्ति भूवैज्ञानिकों के ज्ञान की मदद से पृथ्वी के इतिहास और रचना को भी समझ सकता है। रसायन शास्त्री के ज्ञान और अनुभव की मदद से व्यक्ति रसायन शास्त्र का प्रशिक्षण लिए बिना इस विषय का व्यवहारिक उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, डॉक्टरों और मैकेनिकों की मदद से व्यक्ति इनमें से किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रशिक्षण लिए बिना सफल आविष्कारक बन सकता है, जैसा एडिसन ने किया था। गठबंधनों का महत्व। मास्टरमाइंड गठबंधन आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला, विशुद्ध सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से होने वाले गठबंधन, जैसे रिश्तेदारों, धार्मिक सलाहकारों और मित्रों के साथ होने वाले गठबंधन। इन तरह के गठबंधनों में किसी तरह के भौतिक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। इस तरह का सबसे प्रमुख गठबंधन पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा है व्यवसायिक और आर्थिक प्रगति के लिए होने वाले गठबंधन। ये उन लोगों के बीच होते हैं जिनका कोई सामूहिक उद्देश्य या लक्ष्य होता है, जो गठबंधन का आधार होता है। अब हम मास्टरमाइंड के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें। अमेरिका के संविधान में जिस तरह की सरकार की अवधारणा है, उसका हमें सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति का एक ऐसा रूप है जो हमारे देश के हर नागरिक को और काफ़ी हद तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारे देश को इन 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहला, यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। तीसरा, यह अपने नागरिकों को किसी अन्य देश की तुलना में ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। अमेरिका की बात हो रही है। अमीरी, स्वतंत्रता और शक्ति कितना ज़बरदस्त तालमेल है। इन लाभों का स्रोत ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारे संविधान और पूंजीवाद से मिले हैं। इनका तालमेल इस तरह से सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है जिससे लोगों को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्ति मिले, जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी सरकार एक बृहद मास्टरमाइंड गठबंधन है जो सभी देशवासियों के सामंजस्यपूर्ण संबंध से बना है। यह गठबंधन 50 अलग अलग समूहों यानी राज्यों के माध्यम से काम करता है। अमेरिकी मास्टरमाइंड का केंद्र समझने के लिए हम सरकार की 3 शाखाओं की जांच करते हैं जिन्हें इस देश की जनता नियंत्रित करती है। ये हिस्से हैं। पहला है कार्यपालिका शाखा, जिसे राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। दूसरा है न्यायिक शाखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट नियंत्रित करता है। तीसरा है विधायी शाखा, जिसे संसद के दोनों सदन नियंत्रित करते हैं।
हमारे संविधान को इतनी समझदारी से बनाया गया है कि सरकार की इन तीनों शाखाओं को नियंत्रित करने की शक्ति जनता में होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे लोगों को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इसके इस्तेमाल में स्वयं लापरवाही न बरतें। हमारी राजनीतिक शक्ति हमारी सरकार द्वारा व्यक्त होती है, हमारी आर्थिक शक्ति पूंजीवादी तंत्र द्वारा व्यक्त होती है, और इन दोनों की कुल शक्ति हमेशा दोनों के सामंजस्य के बराबर होती है। इस तरह हासिल की गई शक्ति सबकी संपदा होती है। इसी शक्ति ने इस देश के नागरिकों को दुनिया के सबसे अच्छी जीवन शैली दी है, और इसी ने हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर, स्वतंत्र और शक्तिशाली देश बनाया है। हम इस शक्ति को अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। अमेरिकी उद्योग धंधों में भी मास्टरमाइंड के उदाहरण नज़र आते हैं। यह यातायात और संचार तंत्र में नज़र आता है। हमारी रेलों और हवाई जहाज़ों, हमारे टेलीफोन और संचार तंत्रों का प्रबंधन करने वाले लोगों ने एक ऐसा सेवा तंत्र स्थापित किया है जिसका कोई अन्य देश मुकाबला ही नहीं कर सकता है। उनकी कार्यकुशलता से उत्पन्न शक्ति पूरी तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत या सामंजस्य पर निर्भर करता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति का एक और उदाहरण हमारी सेना है, जिसमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना सामंजस्य में काम करती है। बाकी उदाहरणों की तरह यहाँ भी प्रयासों के सामंजस्य में ही शक्ति की कुंजी होती है। खेल की टीमें आपसी सामंजस्य द्वारा शक्ति हासिल करने का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार का महान अमेरिकी तंत्र आर्थिक शक्ति का एक अन्य उदाहरण है जिसे मास्टरमाइंड सिद्धांत द्वारा पाया गया है। दरअसल हर सफल उद्योग मास्टरमाइंड के सिद्धांत का परिणाम है। पूरा अमेरिकी पूंजीवादी तंत्र उस आर्थिक शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे मित्रतापूर्ण व सामंजस्यपूर्ण गठबंधन के प्रयासों द्वारा हासिल किया गया। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया था कि वे इसी सिद्धांत की बदौलत अमीर बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके मास्टरमाइंड में सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर सबसे बड़े मैनेजर तक सभी कर्मचारी शामिल थे। कार्नेगी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही प्रमोशन देकर मैनेजर और सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करते थे। वे मास्टरमाइंड सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने हर कर्मचारी को प्रेरित किया कि वह ज़्यादा ऊंचे पद का लक्ष्य बनाकर अपने अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। जिस व्यक्ति को उन्होंने दुनिया के सामने व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसने कार्नेगी के सहयोग से महानतम मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ उठाया। इस गठबंधन में कार्नेगी के स्तर के 500 से अधिक उद्योगपति शामिल थे और यह गठबंधन 20 साल से ज़्यादा समय तक चला। इस दौरान गठबंधन में शामिल हर उद्योगपति ने इस फिलॉसफी के लेखक को अपने व्यावसायिक औद्योगिक अनुभव का पूरा लाभ दिया। इस गठबंधन ने दुनिया को यह बताया कि इस फिलॉसफी के पहले 3 सिद्धांतों पर अमल करके प्रबल शक्ति हासिल की जा सकती है। वे 3 सिद्धांत ये हैं। पहला, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। और तीसरा, मास्टरमाइंड। ये तीनों चीज़ें इस किताब में, इसी किताब की अध्याय मतलब लेसन्स में हैं। ये 3 अध्याय है। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत, निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड। ये इसका लेसन है इसी किताब का। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, पीछे दिया हुआ है। और मास्टरमाइंड तो चल ही रहा है। इस काम की प्रेरणा निश्चित लक्ष्य से मिली। लक्ष्य दुनिया के सामने एक कारगर फिलॉसफी प्रस्तुत करता था। भौतिक सफलता पाने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर इस फिलॉसफी ने आकार लिया। यह एक निस्वार्थ उद्देश्य था क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को लाभ पहुंचाना था।
इस लक्ष्य को पाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वे पहले से ही दौलतमंद और सफल थे। बहरहाल उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने के लाभ को पहचाना और उस आर्थिक तंत्र की हानियों को भी पहचाना जो बहुत से लोगों के बजाय बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचाता है। इस गठबंधन के सभी व्यक्तियों ने एक मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल किया। उन्होंने पैसे या फीस लिए बिना अपने समय और अनुभव का योगदान दिया। वे लोगों तक एक ऐसी फिलॉसफी के लाभ को पहुंचाना चाहते थे जो महान अमेरिकी जीवन शैली की नींव थी। एक ऐसी नींव जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश बना दिया। इस विशिष्ट मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति और लाभों को पूरी तरह समझने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा। जरा सोचिए, अगर 500 महान अमेरिकी उद्योगपति 20 साल तक आपके मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन जाएं और वे कोई फीस या पैसे लिए बिना आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहें तो क्या होगा। सफल उद्योगपतियों के इतने बड़े सामूहिक गठबंधन से आपको उस ज्ञान और अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा जो अमेरिकी पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न हुआ। अगर आप इस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे तो आपकी सफलता तय है। गरीब से गरीब आदमी भी इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है, बशर्ते वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन बना ले। इस सिद्धांत का सबसे गहन और शायद सबसे लाभकारी उपयोग वैवाहिक जीवन में संभव है। वैवाहिक जीवन में मास्टरमाइंड गठबंधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके पीछे प्रेम का उद्देश्य हो। इस तरह का गठबंधन न सिर्फ पति पत्नी के मस्तिष्कों को सामंजस्य में लाता है, बल्कि उनकी आत्माओं के आध्यात्मिक गुणों को भी एकरूप कर देता है। इस तरह के गठबंधन के लाभ से न सिर्फ दोनों जीवन साथी खुश और सुखी होते हैं, बल्कि उनके बच्चों को भी उत्तम चरित्र का वरदान मिलता है और वे सफल जीवन के मूलभूत सिद्धांत सीखते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण। आइए हम अतीत के पन्नों में झांकें और 50 साल पीछे जाकर एक परिवार को देखें। इस परिवार के मास्टरमाइंड संबंध की बदौलत एक महान औद्योगिक साम्राज्य का उदय हुआ जो आज लाखों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देता है। दृश्य की शुरुआत उनके छोटे से घर के किचन से होती है। पति एक गैसोलीन इंजन के मॉडल पर काम कर रहा है। उसकी पत्नी आंखों में दवा डालने वाले ड्रॉपर से इंजन में एक एक बूंद गैसोलीन डाल रही है। पति स्पार्क प्लग से उस गैसोलीन में चिंगारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कई हफ्तों की न थकाने वाले मेहनत के बाद, न थकाने वाली इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे के प्रेम का सहारा था, गैसोलीन ने चिंगारी पकड़ ली और इंजन के पहिए घूमने लगे। इस प्रयोग के पीछे धन की शक्ति नहीं थी, इसके पीछे उन दोनों के निश्चित लक्ष्य के सिवाय और कोई शक्ति थी जिन्होंने उसे पाने के लिए मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया था। और इस प्रयोग के पीछे कोई तात्कालिक या प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की उम्मीद भी नहीं थी। यह तो एक मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करके किया गया था। लेकिन यह कोशिश सफल हुई और अमेरिका में पहली व्यवहारिक कार हकीकत बन गई। फिर इस मास्टरमाइंड गठबंधन में कुशल मैकेनिक शामिल हुए। इसके अलावा कुछ दोस्त और परिचित भी शामिल हुए जिन्होंने कारों के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी लगाई। उस समय की तुलना में आज कार उत्पादन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यह सब उन्हीं दो लोगों के मास्टरमाइंड गठबंधन का परिणाम है। उस उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति था वह उन 500 उद्योगपतियों में से एक है जिससे हमने सिद्धांत सीखे हैं। उसकी जिंदगी के अनुभव हमारी सफलता की फिलॉसफी को गढ़ने में बहुत उपयोगी साबित हुई हैं। शायद ही अब किसी को यह बताने की ज़रूरत पड़े कि उस उद्योगपति का नाम क्या था। उनका नाम हेनरी फोर्ड था। जैसे जैसे फोर्ड का उत्पादन बढ़ता गया, उनका मास्टरमाइंड समूह भी बढ़ता गया। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रिसर्च टीम, वित्तीय विश्लेषक,
वित्तीय विश्लेषज्ञ, सेल्समैन और कई प्रकार के कुशल श्रमिक आ गए। इतने बड़े काम के लिए गठबंधन में इन सबका शामिल होना भी जरूरी था। हेनरी फोर्ड कार बनाने की कंपनी है जिसके मालिक है अमेरिका में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक सुना। प्रणाम मित्रों।